6 अगस्त 1945 हिरोशिमा और नागासाकी का वो काला दिन जो आज तक वहां पर रहने वाले लोगों के दिल और दिमाग से नहीं निकल पाया है। दुनिया जानती है कि वर्ल्ड वॉर 2 में 6 अगस्त 1945 को जापान के दो बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा एटम बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया था। 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर देते हैं। उधर जर्मनी को गिरता देख जापान भी अब जंग में कूद गया था। अब वर्ल्ड वॉर 2 में दो खेमे बन जाते हैं, जिसमें एक खेमे में जापान, जर्मनी और इटली होते हैं और दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन और सोवियत यूनियन जैसे कई सारे देश शामिल होते हैं। कैजुअलिटीज दोस्तों का डेटा की बात करें तो 70 से 80 मिलियन डेथ का रिकॉर्ड है वर्ल्ड वॉर 2 का, जिसमें मिलिट्री और सिविलियंस शामिल थे। अगर सबसे ज्यादा नुकसान की बात करी जाए तो सोवियत यूनियन में अकेले 27 मिलियन यानी 2 से 3 करोड़ के आसपास डेथ हुई थी अकेले सोवियत यूनियन में। ऐसे ही पोलैंड, जर्मनी और जापान में भी अच्छा खासा अगर इंडिया की बात करें तो 2 से 2.5 लाख इंडियन मिलिट्री भी यहाँ से ब्रिटेन के लिए लड़ने के लिए भेजी गई थी, क्योंकि 1939 में हमारा देश ब्रिटिश राज के अधीन था, तब भी अंग्रेजों का शासन था। वर्ल्ड वॉर 2 दरअसल हिटलर द्वारा शुरू करा गया था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी को काफी करारी हार का सामना करना पड़ा था। तो बदले की आग ने हिटलर को इतना ज्यादा पागल कर दिया था कि उसको वर्ल्ड वॉर 2 में जीतने की धुन सवार हो गई थी। जो लड़ाई हिटलर के द्वारा शुरू की गई थी उसका खामियाजा जापान को भुगतना पड़ता है। दोस्तों, अमेरिका की एंट्री तब होती है जब 7 सितंबर 1941 को जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया जाता है, जिसमें कई हजार सैनिक और 8 जंगी जहाज तबाह कर दिए जाते हैं। दोस्तों, ये इतिहास का किसी भी कंट्री द्वारा अमेरिका पर पहला हमला था, जिसके बाद एटम बॉम्ब की सिचुएशन पैदा हो जाती है। ऐसे दोस्तों, पर्ल हार्बर पर हुए हमले से गुस्साए ईगोइस्टिक यूएसए ने जापान पर एटम बॉम्ब गिराने का फैसला किया। 9 अगस्त 1941 की सुबह लगभग 8:15 पर हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया जाता है अमेरिका द्वारा। इस बॉम्ब के गिरने के परिणाम स्वरूप लगभग 1.5 लाख लोग जो कि हिरोशिमा में रहते थे मारे जाते हैं, जिसमें 1,40,000 तो सिविलियंस ही होते हैं। केवल 10,000 ही मिलिट्री फोर्सेस मारी जाती हैं। इतना भारी नुकसान होने के बावजूद भी जापान सरेंडर करने को बिल्कुल तैयार नहीं था। नतीजन ठीक 3 दिन बाद, पहला बॉम्ब गिरने के 3 दिन बाद दूसरे शहर नागासाकी पर फैट मैन नाम का दूसरा बॉम्ब अमेरिका द्वारा गिराया जाता है। 6 साल तक चले वर्ल्ड वॉर 2 के 6 साल तक चले खूनी संघर्ष के बाद आखिरकार 2 सितंबर 1945 को जापान सरेंडर कर देता है अमेरिका के सामने और अमेरिका बन जाता है सुपर पावर। दोस्तों, हिरोशिमा में जहां पर एटम बम गिरा था वहां पर एक पीस पार्क बना दिया गया है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, अमेरिका का हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराना कितना जायज था, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।